ओम नमः शिवाय। ओम गणपतये नमः। ओम। सुप्रभात मित्रों। कल का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन था। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच था, जिसमें भारत 4 विकेटों से विजयी हुआ। इस विजय के साथ ही भारत के पास अब 3 चैंपियंस ट्रॉफी के कप हो गए हैं और वो एक महान टीम के रूप में उभरी है। भारतीय टीम और उसके कोच तथा अन्य सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हम फिर से चैंपियन बन गए हैं। लेकिन इस समस्त जीत के लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि इस बार के विजय में कोई एक आदमी के परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं डिपेंड थी। हमारी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से हम विजयी हुए तथा अभी तक जितने भी मैच हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने सभी मैचों में विजय प्राप्त की और हमारा ये विजय का जो सिलसिला था लास्ट फाइनल तक चलता रहा। अपराजित होकर भी हम लोग ये चैंपियनशिप जीते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए और हमारे देश के गौरव के लिए बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला पल था। रोहित शर्मा के पास 2 आईसीसी के टूर्नामेंटों के कप हो गए हैं, जो कि अब MS धोनी के बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वो चैंपियन बनने लायक भी थी और चैंपियन बनी भी। सबसे सुखद बात ये थी कि इस आयोजन को करने वाली पाकिस्तान की टीम, जिसे हमने पहले ही घर भेज दिया था बोरिया बिस्तर बांध के, उसकी हमारे बीच जो परिस्थितियां थी, जो आतंकवाद की वजह से हमारे दोनों देशों के रिश्ते में खटास आई थी, उस खटास की वजह से ही आईसीसी के जो प्रमुख और भी मैचेस थे, जैसे सेमीफाइनल, फाइनल, ये दोनों ही दुबई में चले आए और इसके अलावा भारत के समस्त मैच दुबई में ही हुए हैं। इस तरह की बात से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान का सम्मान विश्व पटल पे अत्यंत ही क्षीण हुई है। ये परिस्थितियाँ हमारे लिए विजय की ही समान मानी जानी चाहिए और है भी, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें थी वो प्रेम की बात ही करती थी, लेकिन सामने वाला पत्थर फेंकता था तो भी वो उदासीन होकर उसका कोई विरोध नहीं करते थे। शांति या अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि किसी के अत्याचार को सहते जाया जाए। इसीलिए आत्मरक्षा और रक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और यदि आप शांति और प्रेम की बात करते हैं तो उसके लिए आपको स्वस्थ, सुंदर तथा आत्मनिर्भर तथा शक्तिशाली होना पड़ेगा, तभी सब आपकी बात मानेंगे। और वही काम अभी हो रहा है, जिसकी वजह से BCCI की कहने से आईसीसी का सारा टूर्नामेंट, जो भारतीय मैच होने वाले थे, सब दुबई में हुआ और हम लोग उसमें पूरी तरह अपने देश के सम्मान और BCCI के सम्मान को रखते हुए हमारी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीता। वैसे भी इस जीत में सभी की भागीदारी थी, लेकिन जो सच्ची जीत होनी चाहिए थी, पूरी तरह से चैंपियंस की जीत, वो हमको दिखाई नहीं दी। ये मेरा खुद का एक एनालिसिस है, जिसमें हम किसी के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हमारी ये जो जीत हुई है, इसमें फाइनल में जिस तरह के मूर्खतापूर्ण कुछ शॉट्स खेले गए भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा तथा फील्डिंग में जो कैचे और मौके गंवाए गए, उसकी वजह से ये जीत थोड़ी सी फीकी नज़र आ रही है। ये कारण क्योंकि फील्डिंग के समय यदि वो सभी कैचे ले लिए होते या तो फिलिप्स मिचेल को पहले आउट कर दिए होते तो स्कोर 250 के ऊपर नहीं जाता।
जो भी था, उस 250 के रन का चेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छा शुरुआत तो दिया, लेकिन एक महान फील्डर की तरह न्यूजीलैंड की टीम अपने पहले विकेट के लिए न तो बॉलिंग, न बैटिंग, न फील्डिंग, वो केवल जीती तो केवल फील्डिंग के बल से। उसके क्षेत्र रक्षक शुभमन गिल का एक शानदार कैच लिए, जिसकी वजह से उन्हें पवेलियन जाना पड़ा। इसके बाद भारत को इस तरह के अप्रत्याशित कोई भी कैच नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि वो लोग इतने मूर्खतापूर्ण बैटिंग कर रहे थे कि अपनी विकेट खुद ही दूसरों को थाल में सजा के लौटा रहे थे, जैसे कि मानो फिक्स कर लिए हैं कि हमें हार के ही जाना है। जिसमें रोहित शर्मा कप्तान के रूप में जो 76 रन की पारी खेले, उसके बाद जो शॉट वो सिलेक्शन किए वो बहुत ही घटिया और निम्न स्तर का शॉट सिलेक्शन था, जो किसी भी 250 रन का चेस करने वाला ओपनर इस तरह के उटपटांग शॉट नहीं खेलता। दूसरा, जो श्रेयस अय्यर संगति के प्रभाव में आकर अपनी जो मूल मंत्र है कि फिनिशिंग लाइन को टच करना ही विजेता का रूप होता है, हार का दूसरा नाम उनके दिमाग में नहीं रहता है, वो चीज़ वो भूल गए और एक आसान सा बेवकूफ़ों वाला शॉट खेलकर आउट हो गए। और यही परिस्थिति थी अक्षर पटेल का, जिनको सीधा नॉर्मल सा गेंद खेलना था, जो वास्तविकता में एक एक रन लेके आगे बढ़ना था, कमज़ोर गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजना था, लेकिन वो उटपटांग शॉट खेल के आउट हो गए। इस तरह के शॉट्स सिलेक्शन से तो एक समय ऐसा लग रहा था मानो कि पूरी टीम ढह जाएगी और हम लोग कब से फिर दूर हो जाएंगे। लेकिन चलो, किसी भी तरह लड़ते गिरते पड़ते किसी तरह फाइनल लाइन को टच कर दिए और विजेता बन गए। चैंपियंस बनने के लिए अपने अंदर जोश के साथ साथ होश और होश के साथ साथ शांत दिमाग और विवेक भी होना अत्यंत आवश्यक है। अहंकार से परिपूर्ण हुआ ताकत पूरी तरह से आपके लिए अहितकारी होता है। ये चीज़ें भारतीय टीम को समझना होगा और अपने अहंकार, अपने ईगो को त्याग करके और अच्छे से प्रदर्शन करना होगा। कल का मैच जीतने के लिए उनके द्वारा गंवाए गए 5-6 विकेट बहुत ही ज़्यादा थे। कम से कम 2 विकेट या 1 विकेट के गिरने के बाद ही मैच ख़त्म कर देते तो वो सचमुच के चैंपियन होते। बाकी जो भी है, आने वाले सीरीजों को ध्यान दें और अच्छे से इसका प्रयास करें कि इस तरह उतरंडतापूर्वक शॉट्स न खेल सकें और जीत के लिए और अग्रसित हो। जय हिंद, वंदे मातरम।